बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रेप ऑफ द लॉ के अंदर मौजूद थीम ऑफ जेंडर के बारे में आज के इस लेसन में हम बात करेंगे और हमारा ये टॉपिक पेज नंबर 21 और 22 के अंदर पेश किया गया है। स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 21 के फर्स्ट पैराग्राफ से डिस्कशन को लेके आगे बढ़ूंगा। अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉ के अंदर उसने एक खूबसूरत लेकिन वेन यंग वुमन बेलिंडा के बारे में बात की है, जो कि अपनी जुल्फ़ जो है वो जो कि उसके लिए बड़ी रिमार्केबल थी, बड़ी अहमियत की आमिल थी, उसका लॉस जो है उसको फेस करती है और ये बैरन है जो कि उसकी जुल्फ़ को काट के भाग जाता है। बेलिंडा का फ्यूरियस रिएक्शन अलेक्जेंडर पोप को ये मौका देता है कि वो उसकी वैनिटी का मजाक उड़ाए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि जब आप उसकी पोएम को पढ़ते हैं द रेप ऑफ द लॉक को, तो अलेक्जेंडर पोप की हमदर्दियाँ भी बेलिंडा के साथ दिखाई देती हैं, चूँकि सोसाइटी ने उसके ऊपर कुछ प्रेशर डाला हुआ है, पेट्रार्कल सोसाइटी ने, कि औरत को मुआशरे के अंदर खूबसूरत नज़र आना चाहिए और यही वजह है कि बेलिंडा अपने इस जुल्फ़ के खो जाने पे बड़ी सख्त परेशान है। अलेक्जेंडर पोप फर्दर जो है अपने इस फीमेल करेक्टर्स की जो इंटेलेक्चुअल और मॉरल अथॉरिटी है उनको डिफेंड करते हुए क्लैरिसा की एक विजडम से भरपूर स्पीच जो है वो द रेप ऑफ द लॉ के अंदर पेश करता है, जिसके ज़रिए उसने दिखाया कि फ़ीमेल के अंदर कितनी इंटेलेक्ट और कितनी मॉरल अथॉरिटी मौजूद है। मज़ीद बना वो पेट्रार्कल सिस्टम की जो अथॉरिटी है उसको भी वो क्वेश्चन करता है, जब वो ख़ास तौर पे जब बैरन के बिहेवियर को वो तनकीद का निशाना बनाता है कि उसका बिहेवियर कितना इमोरल था, और उसके साथ साथ उसके फेलो मेल जो कोर्टियर्स हैं उनके बारे में भी बताया जाता है कि वहाँ के उस ज़माने के मर्द भी इसी तरह खोखले हैं जिस तरह औरतें खोखली हैं, और ये चीज़ ये दिखाती है कि सोसाइटी जो है वो पेट्रार्कल सोसाइटी मुकम्मल तौर पे अनफेयर और मिसगाइडेड है, यानी कि वहाँ का मर्द भी ऐसी ही चीज़ों पे मसरूफ़ है, ऐसी ही हरकतों में जो कि एक औरत के तो ज़ेबा देती हैं, मर्द को ज़ेबा नहीं देती। पेज नंबर 21 पे सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे कि ये बात भी बड़ी अहम है कि अलेक्जेंडर पोप जिस वक़्त ये पोएम लिख रहा था उस वक़्त औरतों के बारे में ये बिलीव किया जाता था कि वो मॉरली और इंटेलेक्चुअली मर्दों से कम तर हैं, और दूसरी तरफ वो ऐसा लगता है कि वो बेलिंडा के उस आइडिया को सपोर्ट कर रहा है कि रियल वैल्यू जो है वो खूबसूरती के अंदर ही है। चार्म स्ट्राइक्स द साइड। मिसाल के तौर पे कैंटो 2 में जब बेलिंडा की ब्यूटी जो है उसको सारे लोग उसको एडोर करते हैं, तो नैरेटिव वॉइस जो है ये नोट करती है कि इफ़ टू हर शेयर सम फीमेल एरर्स फॉल, लुक ऑन हर फेस एंड यू विल फॉरगेट हिम ऑल। यही सजेस्ट किया जाता है कि जब आप उसके चेहरे को देखते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। यानी कि उसकी खूबसूरती पे ही सब कुछ है कि अगर आपको गुस्सा भी आया हुआ है तो उसकी खूबसूरती की वजह से आपका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। तो ये सिर्फ मॉरल फीलिंग्स को नहीं सजेस्ट करता कि जो उसके अंदर है, बल्कि वो साथ साथ ये भी दिखाता है कि वो फीमेल है, लेकिन ये भी दिखाता है कि सोसाइटी जो है उसकी मोरालिटी को उसके अखलाकियात की बुनियाद पे उसको जज नहीं करती, बल्कि ख़ूबसूरती ही सोसाइटी के पास एक स्टैंडर्ड है जिसकी बुनियाद पे वो औरत को जज करती है। लिहाजा ये जो फीमेल एरर्स हैं, जब आप उसके चेहरे को देखते हैं तो फिर आप उनको भुला देते हैं, यानी कि उसका चेहरा देखा खूबसूरत थी, आप जो गुस्सा था या जो गलतियां थी, खामियां थी उसके अंदर, वो आप भूल जाएंगे। मतलब ये हुआ कि सोसाइटी जो है वो औरत से ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर उसने अपनी खामियों को कंपनसेट करना है तो फिर उसे खूबसूरत होना पड़ेगा, क्योंकि उसके मेल काउंटर पार्ट्स उसके अंदर खूबसूरती है जिसको वो एडमायर करते हैं। पेज नंबर 21 पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे कि पोप जो है बेलिंडा की जानब ज़्यादा एम्पैथेटिक है जितना वो शुरू में होना चाहिए उसे, बल्कि उसके साथ साथ वो उसे मॉरल अथॉरिटी भी देता है। ट्रेडिशनली किसी भी एपिक के जो हीरोज़ होते हैं वो मेल होते हैं, और विमेन जो है उनके अंदर सेकेंडरी पोजीशंस पे होती हैं जो कि सिर्फ
मर्दों को मॉरली सपोर्ट करती हैं, उनके साथ वो मौजूद होती हैं। लेकिन यहाँ देखिए अलेक्जेंडर पोप ने बेलिंडा के किरदार को अपने अंदाज से डील किया और उससे मेल कैरेक्टर्स को सेकेंडरी फिगर के तौर पे रेलीगेट किया। और आप इससे देखते हैं कि अलेक्जेंडर पोप की फ़ीमेल कंसर्न्स के अंदर कितनी रेडिकल इंटरेस्ट मौजूद है। पोप इसके अलावा इम्प्लिसिटली इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करता है कि बेलिंडा का फोकस, उसकी जो अपीयरेंस है उसके ऊपर जो उसका फोकस है वो एग्जैक्टली वर्चुअस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसको आप समझ सकते हैं, उसकी मजबूरी को समझ सकते हैं कि उसके पास है ही ये कुछ ज़ाहरी नमूद और नुमाइश, ज़ाहरी खूबसूरती उसके पास है जिससे वो सोसाइटी के अंदर सर्वाइव कर सकती है, सोसाइटी के अंदर वो अपना मुकाम जो उसको पैदा कर सकती है। पेज नंबर 21 पे तीसरा पैराग्राफ डिस्कस हो रहा है। द केव ऑफ स्प्लीन एक पैराडिक आइडिया है हेल का, जिसके अंदर फीमेल हिस्टेरिया और बॉडीली डिसफंक्शन जैसी चीज़ें मौजूद हैं, और वो एक डार्क मिरर जो है वर्ल्ड ऑफ कोड को पेश करते हैं। और उसके साथ साथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे फीमेल्स, जहाँ पे जो रीडर जो है वो उन फीमेल से उसका वास्ता पड़ता है जो कि ब्यूटी एट कोड के हिसाब से जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे वो नीचे होती हैं। यहाँ पे पोप हॉरिफाइंग ट्विस्टेड इमेजेस के ज़रिए दिखाता है कोर्टली वेमेन जो कि कभी जिनको आप खूबसूरत नहीं कंसिडर किया जा सकता, यूथफुल हेल्दी नहीं कंसिडर किया जा सकता, जैसे इल नेचर का फिगर दिखाया उसने, सिकली इफेक्टेशन का दिखाया। तो ये चीज़ ये सजेस्ट करती है कि इन अ वे बेलिंडा की जो इंटरेस्ट उसके लॉक्स में है, उसके जो जुल्फ में जो उसकी इतनी दिलचस्पी है, उसके खो जाने पे जितनी उसकी मायूसी है, वो जस्टिफाइबल है, इवन एडवाइजेबल है। और ये उसका एक सबसे ज़्यादा इस दुनिया में उसका सबसे ज़्यादा कीमती असासा है। जबकि वर्स्ट काइंड्स ऑफ मॉन्स्टर्स वो हैं, यानी कि उस दुनिया में जहाँ पे अनअट्रैक्टिव वुमेन जो है उनको एक मॉन्स्टर की सूरत में देखा जाता था, भूत की सूरत में समझा जाता था। इस तरह बेलिंडा की जो वैनिटी है वो उसकी अपनी इमोरलिटी की रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि वो उस ज़माने की, उस सोसाइटी की सुपरफिशियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है जिसमें वो रह रही है। बेलिंडा अपने हालात से मजबूर होकर अपनी खूबसूरती पे इतनी ज़्यादा फोकस करके बैठी हुई है कि सोसाइटी में अगर उसे अपना मुकाम रखना है तो उसके लिए उसको अपने ख़ुद को अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत बना के रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अलेक्जेंडर पोप सोसाइटी के ऊपर बेसिकली मार्क कर रहा होता है, सोसाइटी के अंदर ओवरऑल जो वीकनेस है उसको वो हाईलाइट कर रहा है। पेज नंबर 21 पे पहले 3 पैराग्राफ डिस्कस कर चुका हूँ, चौथे पैराग्राफ की जाने पड़ेंगे। क्लैरेसे का स्पीच देखिए आखिर में इस पोइम के इख्तिताम पे, बेहतरीन एक एग्ज़ाम्पल है कि पोप जो किस तरह जो कंटेम्प्रेरी एक्सपेक्टेशन है औरत की उनको वो सबवर्ट करता है। काउंटरिंग द आइडिया दैट women lack intellectual and moral authority, इस आइडिया को सामने लेके वो चलती है। तो क्लैरिसा एक ऐसी औरत है जो कि एक लूसिड स्पीच इस पोइम के अंदर देती है, जो कि इस आइडिया को दिखाते हैं कि औरत के पास कि वो सोसाइटी जो कि ये समझती है कि औरत के पास खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं होता, वहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल स्पीच क्लैरिसा की बहुत मायने रखती है। और साथ साथ वो ये भी आर्गू करती है क्लैरिसा के चार्म स्ट्राइक्स असाइड बट मेरिट विंस द सोल। दूसरे अल्फाज में फ़िज़िकल ब्यूटी सुपरफिशियली अट्रैक्टिव हो सकती है, लेकिन मॉरल वर्थ ही असल चीज़ है जो हकीकत में कीमती होती है। और औरतों को अपनी सारी की सारी कोशिश इस चीज़ पे करनी चाहिए कि वो मॉरली किस तरह अच्छे हो सकते हैं। इस तरह करते हुए वो इस चीज़ को अपनी स्पीच के थीसिस को बेसिकली साबित करती है, ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए कि उसकी इंटेलेक्चुअल और मॉरल सेंसिटिविटी एज शी लेज आउट सच एंड इंटेलिजेंट एंड थॉटफुल आर्गूमेंट्स, यानी कि वो ये इंटेलेक्चुअल और मॉरल सेंसिटिविटी दिखा रही है। पेज नंबर 21 पे पहले 4 पैराग्राफ डिस्कस हुए, 5वें पैराग्राफ की जाने बढ़ेंगे कि फ़ीमेल करेक्टर्स को दिखाते हुए अलेक्जेंडर पोप ने दिखाया वर्च्यू और इंटेलेक्ट भी दिखाई।
पोप जो है मेल करेक्टर्स को दिखाते हुए डीप स्केप्टिसिज्म पेश करता है कि उनकी मॉरल और इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी किस हद तक गिर चुकी है। मिसाल के तौर पे बैरन किस तरह बेलिंडा के जुल्फ को काटता है, उसको वो इमोरल करके पेश करता है। उसके साथ साथ ये चीज़ भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि उस वक़्त वर्ड जो रेप था टिपिकली वो रॉबरी के लिए या प्लंडरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पोप ने स्टिल जो है वो एक मॉरल जजमेंट बैरन के उस अनफेयर एक्विजिशन के ऊपर उसने दी बाय कॉलिंग इट अ रेप। और आज भी ये लफ्ज़ जो है वो टेकिंग ऑफ समथिंग अनफेयरली या इवन वायलेंटली उसी सेंस में लिया जाता है। मज़ीद ये कि ये चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कुछ मेल करेक्टर्स जो है इसके अंदर जो कोर्टली बैटल जो कैंटो 5 के अंदर जो इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे डैपर वेट और सर फॉपलिंग, ये सारे के सारे बेसिकली पैरोडिक एरिस्टोक्रेटिक नेम्स हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि अंडर अटेंशन टू वंस अपीयरेंस, अनड्यू अटेंशन जो है एक किसी के अपीयरेंस के ऊपर वो सजेस्ट कर रहा है कि अगर इफ समवन इज डैपर दे आर वेल टर्न्ड आउट, फॉप वाज अ ट्रैवलिंग एंड वेन यंग मैन। सो इन टर्न वो ये सजेस्ट करता है कि ये सारे के सारे इनसब्सटेंशियल फिगर्स हैं जिनके अंदर मॉरल वैल्यू जो है उसकी बहुत कमी है, बहुत कम है। और साथ साथ वो पोप को ये एक मौका फराहम करते हैं कि पोप उनको तंज का निशाना बनाए, अरिस्टोक्रेटिक क्लास को वो जो वो उसके ऊपर उसका वो मजाक उड़ाए। सो कॉल्ड मॉरल और इंटेलेक्चुअल लीडर्स जो है उस ज़माने के, उनको वो एक्सपोज करें। पेज नंबर 21 पे आखिरी पैराग्राफ देखेंगे। जेंडर के थीम को अलेक्जेंडर पोप ने औरत को दिखाया, तो औरत के ज़रिए उसने सोसाइटी को दिखाया कि सोसाइटी औरत से क्या डिमांड करती है और सोसाइटी कौन सी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और मर्दों के हालात क्या वो भी उसने दिखाया। बाय शोइंग द पोएम्स मैन टू बी वेन एंड इमोरल, वेमेन के बारे में दिखाता है कि सोसाइटी जो है वो ऑटोमेटिकली वेन और कंसिडर करती है जेंडर की वजह से औरतों को एक्चुअली बीइंग क्लियर हेडेड एंड वर्चुअस। वो स्केप्टिसिज्म दिखाता है 18th सेंचुरी की जेंडर रिलेशंस का जो मेरिट है उसके ऊपर वो स्केप्टिसिज्म दिखाता है कि आफ्टर ऑल इफ़ men have all the power but women are smarter, more virtuous than the dominant social order seems deeply unfair। वो दिखाता है कि मर्दों के पास अगर ताकत है तो औरतें ज़्यादा स्मार्ट और वर्चुअस हैं, तो जो डोमिनेंट ऑर्डर है सोसाइटी का वो अनफेयर है। जहाँ जिस शख्स को ये महसूस होता है कि उसने औरतों को तंज का निशाना बनाया, उनके लिए चीज़ उसने दिखाई कि वो औरतें तो उन हालात के आगे मजबूर हैं, सोसाइटी की नॉर्म्स और ट्रेडिशंस के आगे मजबूर हैं, उन्होंने अपने आप को इसी तरह मेंटेन रखना है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो वीकनेस है वो मेल के हिस्से में है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल की डोमिनेशन की वजह से ये वीकनेस सारी की सारी प्रिवेल कर रही है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।